हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट की मीनिंग क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्यों ओपन किया जाता है, प्लस जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है एंड रियलाइजेशन अकाउंट है वो एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं, उन दोनों को कब कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस किया है, उसमें किन चीज़ों को शो किया जाता है, किन एसेट्स को लिया जाता है, मीन्स किन एसेट्स को रियलाइज किया जा सकता है, उसे बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है, मैंने उनके बारे में बात की है। एंड किन लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जा सकता है, पेमेंट नहीं किया जा सकता, उनकी बात की है। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो इस वीडियो को हम देखते हैं। A realization account is open for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. So यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है जब कभी आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही होती है ना, उस टाइम पे, ठीक है। और उसमें जितनी भी एसेट्स होती हैं, सारी एसेट साइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ चीज़ों को लिया जाता है और कुछ को नहीं लिया जाता है, ठीक है। और आपके वहाँ पर लायबिलिटी साइड भी बहुत सारी चीज़ें दी होती है, तो कुछ एक लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है और कुछ का पेमेंट नहीं किया जाता है। कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप डिसोल्यूशन वाली वीडियो है उसमें अच्छे से बताया, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एन अकाउंट इज़ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। सो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि एसेट्स को जब रियलाइज किया जा रहा है और जो भी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म है उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अभी हम दोनों अकाउंट्स के बीच में डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सो किस तरह से एक दूसरे से अलग है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हेन प्रिपेयर, दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर की केस में बनाया जाता है, ठीक है। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के केस में प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है, और ये एक ही बार बनाया जाता है, ठीक है, ये बार बार बनाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सो आपने देखा होगा जो क्वेश्चन होता है ना पार्टनरशिप एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में, कि क्वेश्चन के साथ बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दी होती है, तो उन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया पड़ता है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट में यही कहा जाता है कि जो आपकी एसेट्स हैं या जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी रीवैल्यू की जा रही है, मीन्स आपकी एसेट्स या फिर जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो कितने अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही हैं या फिर इंक्रीज़ हो रही हैं, उन वैल्यूज़ को शो किया जाता है, ठीक है ना। सो इस तरह से इनका जो मोटिव होता है वो इसलिए बनाना होता है क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट बात कही गई है उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। एंड रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए बनाया जाता है कि जब कभी भी फर्म की एसेट को बेचा जाता है या फिर लायबिलिटीज़ का साथ में पेमेंट किया जाता है, तो एसेट्स को बेचने के बाद और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जो उसे पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है, ठीक है। थर्ड है रिजल्ट, इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट द फर्म कंटिन्यूज टू फंक्शन दो विद अ चेंज रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। सो इसे बनाने के बाद, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंटिन्यू रहती है कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है ना। जैसे पार्टनरशिप कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहे हैं या फिर रिटायर हो रहे हैं, तो उस केस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है, तो उन सभी चेंजेस को चेंज किया जाता है। इस तरह से जो पार्टनरशिप होती है उसमें चेंजेस किया जाता है एंड जो उनके रिलेशनशिप होते हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं, और इन सारे चेंजेस के बावजूद जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कंटिन्यू रहती है। रियलाइजेशन के केस में द फर्म comes to an end after preparation of this account। रियलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो बंद हो रही है, ठीक है, मीन्स पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, मीन्स ख़त्म की जा रही है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम ही जितनी भी एसेट्स होती हैं जिसे बेचा जा सकता है उन एसेट्स को बेच दिया जाता है और सभी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है और पार्टनरशिप फर्म को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर आपका
Value of assets and liabilities recorded. Only the difference between the book values and revised value of assets and liabilities is recorded in this account. So जो revaluation account होता है उसमें जो भी दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, दोनों वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू जो रिवाइज्ड वैल्यू है, ठीक है ना, दोबारा से जो वैल्यू की गई वो एडजस्टमेंट में दी होती है सेकेंड वैल्यू। तो उन दोनों ही वैल्यू में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंट अमाउंट होता है ना जितना भी, उसे ही शो किया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मीन्स जितने अमाउंट से एसेट्स या लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं उतने ही अमाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया जाता है। मीन्स जो भी उनका डिफरेंस अमाउंट होता है उन्हीं का रिकॉर्ड रखा जाता है। होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ द रियलाइज्ड value of assets and the actual payment of liabilities is recorded in this account. So and realization account में assets and liabilities की book value शो की जाती है और उसकी realized value, assets की realized value शो की जाती है, और जो भी business की liabilities थी उनको उनका जो भी पेमेंट हुआ है और जितना पेमेंट हुआ है सिर्फ उतने अमाउंट का ही रिकॉर्ड realization अकाउंट में रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है when prepared। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऊपर नीचे थे पर दोनों थोड़ा सा एक जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सो बट देख लेते हैं। दिस अकाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फर्म। सो यहाँ पर जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो जो पार्टनरशिप फर्म है ना उसके जीवन काल में कई बार बनाया जा सकता है, उसके लाइफ टाइम में कई बार बनाया जा सकता है। मीन्स एडमिशन के टाइम बनाया जा सकता है, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम भी बनाया जाता है। एंड जब कभी भी एसेट्स की रीवैल्यू एंड लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यू की जाएगी, रिवाइज्ड वैल्यू होगी, तो ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। एसेट्स की रीवैल्यू हो रही है तो दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फर्म। एंड जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है उसे जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार बनाया जाता है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही होगी, बंद की जा रही होगी, उस टाइम पे बनाया जाता है, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कभी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यू की जाएगी तब बनाया जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाया जाएगा जब कभी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही होगी। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।